मानते हैं, लेकिन खलीफा राशिद ये किसी जगह से भी साबित नहीं है। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है पूरे ज़खीरा हदीस में, कोई एक हदीस ऐसी नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने अपने बाद जहां अबू बकर का जिक्र किया, अपने बाद जहां उमर का जिक्र किया, अपने बाद जहां आपने हजरत उस्मान का जिक्र किया, उसके बाद आपने हजरत अली का जिक्र किया, कोई एक हदीस ऐसी नहीं। और ये मेरा खुला दावा चैलेंज है तमाम उलमाए किराम को भी, तमाम बकाया दीगर ऐसे वो साथी जो फजाइल अली में या अहले बैत की मोहब्बत की जो आड़ बना के उनको बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं ना, तमाम ऐसे दोस्तों को ये चैलेंज है मेरा कि कोई ऐसी हदीस एक पेश करें कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने पहले खुलफाए सलासा के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान की हो, साथ मिला के। हम तो खड़े हुए खुलफाए राशिदीन के साथ, और हजरत अली के साथ तो हर वो चीज है जो नबी इस्लाम ने बयान फरमाई है। अहले हदीस को तो बताने की जरूरत नहीं है। उठाए अल मुस्तदरक लिल हाकिम, मुस्नद इमाम अहमद, सुनन नसाई अल कुबरा, नबी इस्लाम के साथ हजरत अबू बकर और उमर भी मौजूद थे, और हजरत अली और बाकी साहब। हुजूर अपने एक जोजा मोहतरमा के घर से निकले और थोड़ा दूर जाके आपकी जूती टूट गई तो आपने हजरत अली को गांठने के लिए दी, और थोड़ी दूर जाके हजरत अली से अलग होके हुजूर खड़े हुए और उस गैब को गनीमत जानते हुए नबी इस्लाम ने फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर मबूस किया, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट कुरान की तंजील की खातिर मुझे अपनी कौम के खिलाफ तलवार उठानी पड़ गई। लेकिन तुम एक ऐसा शख्स है जिसे कुरान की तफसीर की खातिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ जाएगी, जिस तरह मुझे काफिरों के खिलाफ उठानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले वाले मौलवी जो अहले हदीस है उन्होंने इतनी 101 लानत उसके ऊपर। अगर किसी अहले हदीस को दिल आज़ारी हो रही तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो नीवा नीवा होकर बगली गली से निकल ले। आप ये देखें तमाम अहदीस कब लिखी गई, आपने ये नोट फरमाना, कब लिखी गई, कब तदवीन की गई, एडिटिंग की गई, कब कंबाइन की गई, ये नोट फरमाइएगा। मैं आपकी तस्हीह के लिए बता दूं, यजीद के दौर से लेके ऑटोमन एम्पायर जो यजीद से शुरू होती और 1922-21 तक चलती ऑटोमन एम्पायर, उसको बनु उमय्या भी कहते, खिलाफत अब्बासिया भी कहते, तो और भी बड़ा कुछ कहते। तो वो तो शियों के वैरी थे ना सारे, तो इस वजह से वो जनाब अली उन्होंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 इमाम थे जिनको जहर दे के मरवा दिया था, मुंह में ज़बरदस्ती उंडेल देते थे। तो हदीसों का था, फिर उन्होंने जब शियों से दुश्मनी थी तो फिर शिया तो उस दिन बन गए थे जब कहा था मन कुंतुम मौला कुंतुम वली मौला, उस दिन ही फिरके बन गए थे। ये तारीख में दोहराता हूँ, आपके इल्म में होनी चाहिए। अच्छा जी, ये भी बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आकर छेती दास देते हैं, और उसके बाद जो प्रोग्राम होएगा पाकिस्तान का हर दिल अजीज प्रोग्राम, वो जो हमारी न्यूज़ फ्यूज़ है। अच्छा जी, आपकी दिल पशोरी करने के लिए ये 2 आइटमें हैं। ये फौज का क्योंकि जिक्र है, तो फौज का है तो जाफरी साहब का, तो ये डायलॉग तो फिर आना चाहिए। हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला। तुम हमारे यहाँ 4 दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। इस हदीस को, इस कोटिंग को पिछली जो मैंने टोटा दिखाया उसके साथ जोड़ा जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शेख वकास अकरम के गले रख के सरदार यार सादिक रो पड़ा, फिजिकली रो पड़ा, आंसुओं से रो पड़ा। फटाट आंसू साहब के चाची बंदे बाहर है नहीं, ये वो कुंडी लगा के रो पड़ा। वो ये था उसके शेख का, सुनाएंगे भी आपको क्लिप क्या क्या उनके साथ होता रहा, उन्होंने आके दास्तानें बनाई। जब वो चली गई, एक्सक्लूसिव ब्रेक न्यूज़ और कहीं नहीं आपको मिलेगी, इधर से मिलेगी। और मैं अब ये नहीं कहूँगा अफगानिस्तान से साइबर चला गया, चाइना से चला गया, सऊदी अरब से चला गया, या इंडिया को चला गया, तो ये वो वगैरह उनमें कुछ होते हैं, कुछ वजूहत होते हैं जेड़े किसी से गल पा गई थी, जी अपनी गल वो इधर से बताते हैं। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, कोई और ले आओ फरोग कर लेंगे, जल्दी चलेगा। आजकल में कहते थंबनेल भी यही होएगा, मुर्सी वर्सेस इमरान खान, मर्सी या मुर्सी, अरबी लफ्ज़ ये है।
अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि ये आए थे, उसको सारी दास्तान उसने बता दी। दर कहते दर वटी, उसका बेटा अगवा किया हुआ था। हाँ जी, सरदार याद सादक का, लाहौर में सेक्टर कमांडर क्या है उसका नाम, जुल्फकार क्या, यासर, उसको ले गए। तो बेटा इधर आ जाओ जरा, आपके अब्बू ने इधर आना है। तो उनके साथ फिर इस तरह करके बिठा लिया था, थाने में जिस तरह बिठा लेते हैं। अच्छा जी, मुझे भी एक दफ़ा इलीगल बिठा लिया, तो मेरे पाँव में उन्होंने इतनी बड़ा संगल अदले जहांगीरी डाल दिया। पूरी रात मंजी के साथ संगल बांध के सोया। सवेरे जो मेरे सिफारिशी से उन्हें आना था, संगल खोल के तो बाहर भी पिछले थाने के ना बाहर बरामदे में बिठा दिया। तो उन्होंने कहा था जी जाना ना किसी पासे, थोड़ी मेहरबानी है। पट्टी चंगा था, सब इंस्पेक्टर था, सीआईए ने मुझे पकड़ा था। तो माथे पनिया बढ़िया थे ना। अच्छा जी, इसी तरह फिर वो उसके बेटे को बैठाया हुआ था, संगल सुंगल उतार दिए। तो वो ये क्या था, उन्होंने कहा चुप कर, गाड़ी उसकी भिजवा दी। एक्सक्लूसिव है, इन साइड स्टोरियाँ 5-6 निकलेंगी। गाड़ी उसकी भिजवा दी, उसको एक कमरे में वह बूस करके एक हवालदार ऊपर बैठा दिया। हाँ जी, अयाज सादक को। और चुप हो जाके ये जाके नवाज शरीफ का जो मिल के ना मौके, कल मैं एक टोटा देख रहा था, एक बंदे ने पुलिस की गाड़ी में वो एसएचओ फोन करता जा रहा, दूसरे ने चटाक थप्पड़ मारा। वो पहचान ही नहीं सका होगा ना ड्राइवर तो ना एसएचओ। गाड़ी में से गुजरते छटप करके मारा। इस तरह यहाँ से उसके जनाब अली जगह उनके चुप कर जा। वो जो कर्नल साहब थे उन्होंने ऑपरेशन अपना किया QR। तो ये फोन करते रहे, फोन का देख, फोन तो वो बज रहा था कर्नल साहब के चोले में, कर्नल साहब के खीसे में, कर्नल साहब के बोझे में, कर्नल साहब की दराज में, कहीं भी वो बोल रहा था, ये देख रहा था। उसने कहा यार क्या करें, हमने तो मियाँ साहब को कहा था मियाँ साहब रहने दे गवर्नमेंट, लेकिन मियाँ साहब को तो किसी और चीज़ की चुल पड़ी हुई थी, किसी और चीज़ की आग लगी हुई थी, किसी और चीज़ का कुछ था। बस शबाश मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब बस कहते नहीं जी नहीं। उन्होंने कहा मैं आपका साथ देंगे, आप घबराए ना, हम गवर्नमेंट बना रहे ना, तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। थोड़ी भैन उधर थोड़ी तरमीन थोड़े पिछवाड़े में घुस गई। जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, फिर उन्होंने काले शीशों वाली गाड़ी